हेलो एवरीवन, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज के सेशन में मिलेनियम डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो लगभग हर साल किसी न किसी शिफ्ट में या तो पूछे गए हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। ये प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन किया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, काफी डिटेल में हमने वो पूरा सेशन किया। एक एक टॉपिक्स हमने पढ़े कि मिलेनियम डेवलपमेंट में कौन कौन से गोल्स थे, क्या क्या टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में रखे गए, काफी सारी चीजें हमने डिस्कशन किया। लगभग 1 घंटे के आसपास का सेशन है, मतलब 45 मिनट्स के ऊपर का ही सेशन है, तो सारा कुछ डिटेल में हमने वो टॉपिक कवर किया है। बेसिकली पीपल एंड इन्वायरमेंट, ये वाला जो यूनिट है ये 7 मेजर टॉपिक्स में कैटेगराइज है। एक टॉपिक जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ही ऊपर है। मेजरली हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पर्टिकुलर इस टॉपिक से तो आते ही आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज कुछ 12 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस सेशन में, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। सारे जितने भी क्वेश्चंस आज मैं कराने वाली हूँ वो किसी न किसी शिफ्ट में हर साल पूछे गए हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, मिस मत करना, पूरा सेशन देखना है आपको। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो, आज के सेशन की आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम के इस लिंक पर, कनाडा बाय शेफाली। फेसबुक का ये लिंक है, इंस्टाग्राम का ये लिंक है एंड यूट्यूब का ये लिंक तो है ही है। यहाँ पे आपको मिलती है हर सेशन पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, वहां से टीचिंग एप्टीट्यूड वाला आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, साथ ही मॉक टेस्ट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको इस सेक्शन में जब जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पेपर 2 अगर आपका मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की, आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मिले आपको क्या नोटिफिकेशन जब भी मैं आपके लिए यूजफुल वीडियोस अपलोड करूं। सो एवरीडे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, एक 30-30 सेकंड का, 1-1 मिनट का कुछ कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर रही हूँ एवरीडे, सीक्वेंस वाइज 3 से 4 क्वेश्चन हर दिन ही अपलोड करती हूँ, वो जरूर देखना क्योंकि बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो, जिनके आने की प्रबल संभावना है 2021 के एग्जामिनेशन में। कुछ आपके स्क्रीन पर यहाँ पे सेशन दिख रहे होंगे एक ओवरव्यू के लिए कि भाई इस तरीके के ही सेशन है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस का भी एक आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रहा होगा, पेपर 2 अगर आपका मैनेजमेंट है तो आप ये सारी वीडियोस को भी देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कुछ 12 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ही क्रक्स वे में सेशन करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट envisaged making available the benefits of new technologies especially which of the following। 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने, पूछ रहा है कि मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स था, कितने गोल्स थे आपको पता होगा, प्रीवियस सेशन आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इस क्वेश्चन में भी हम डिस्कशन करेंगे। उसमें से एक आपका गोल था ग्लोबल पार्टनरशिप का, जो डेवलपमेंट के ऊपर में बात करता है कि हमें ग्लोबल वैश्विक स्तर पे सभी के साथ में पार्टनरशिपिंग करके नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर के आना है और उसका बेनिफिट सभी तक पहुंचाना है। ये इन चारों में से किसके अंतर्गत में आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ इज सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। डी ऑप्शन तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें सॉलिड वेस्ट की बात करी जा रही है, इसका कोई भी लेना देना टेक्नोलॉजी से नहीं है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपके एटॉमिक बॉम्ब्स और इन सारी चीजों से रिलेटेड है जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा पार्ट नहीं थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हुई थी बट यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पार्ट नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके सामने 8 मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो है, पहला तो ये गोल था, वैसे मैंने इसकी प्रीवियस वाले सेशन में कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आपके सामने मैंने आज ये लेके आई हूं तो आप देख लो कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ए बन रहा है, वो आप जान लो। कि पहला तो गोल था कि हमें पॉवर्टी को और हंगर को कंप्लीटली इरेडिकेट करना है, खत्म करना है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, लगभग 90% ये टारगेट अचीव किया भी गया हुआ है। प्रमोट करना है जेंडर इक्वेलिटी को और एम्पावर करना है विमेन्स को। रिड्यूस करना है माने कि कम करना है शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। मैटरनल हेल्थ मतलब माँ लोगों की जो हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ है, जब वो कंसीव करती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं
और भी तरीके के जो भी उनको मैटरनल इश्यूज होते हैं उनके हेल्थ को इम्प्रोवाइजेशन करने का गोल रखा गया था। एचआईवी एड्स से कॉम्बैट करने की बात बोली गई थी। एचआईवी एड्स के साथ में मलेरिया, कुछ और डिजीज को से कॉम्बैट करने की या लड़ने की बात बोली गई थी। इंश्योर करने की बात कही गई थी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में। डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में बात हुई थी। डेवलपमेंट विकास के लिए हम करने वाले हैं वैश्विक पार्टनरशिपिंग। Therefore, above explanation से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है जो कि ग्लोबल पार्टनरशिप को दर्शाता है वो बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में। इन 8 में आपको कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं दिखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई भी गोल का हिस्सा हमारे नहीं था। इस वजह से राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें से मतलब बेसिकली जो न्यू टेक्नोलॉजी की बात हो रही है डेवलपमेंट करने के बाद ग्लोबल पार्टनरशिप में, वो आईटी की बात हो रही है। इन तीनों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एमडीजी गोल। एमडीजी गोल इन चारों में से कौन सा नहीं है। हमने अभी 8 देखा गोल्स आपके। ये वाला तो पक्का है, पॉवर्टी एंड हंगर को खत्म करने की हम बात बोल रहे हैं तो ये है। मैटरनल हेल्थ को भी इंप्रूव करने की हम बात बोल रहे हैं। इंश्योर हेल्थ लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, ऐसा तो कोई गोल हमने अभी नहीं पढ़ा। इंश्योर कर रहे हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो ये तीनों है और इन तीनों में से क्या नहीं है, ये वाला ऑप्शन सी। सो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, चाहो तो देख सकते हो कि सितंबर 2000 में 189 वर्ल्ड लीडर्स के साथ में मिलकर के यूनाइटेड नेशंस ने न्यूयॉर्क में मिलेनियम समिट किया था। वहां पे ये डिसाइड हुआ कि इस तरीके का हम लोग कुछ ग्लोबल पार्टनरशिप करने वाले हैं और एमडीजी पे काम करने वाले हैं। इस समिट में साइन हुआ था मिलेनियम डिक्लेरेशन, और जिसमें प्लेज लिया गया था कि हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए काफी कुछ काम करने वाले हैं, पॉवर्टी को रेडिकेट करेंगे, उनकी कंडीशन को अच्छा करेंगे, और काफी सारी चीजें थी जो हमने सेशन में डिस्कशन किया है। वो सेशन पूरा कंप्लीट देख लेना, आई बटन पे मैं लिंक आपको ड्रॉप कर दूंगी, ऊपर आप देख सकते हो आई बटन ऊपर, ठीक है। सो गोल नंबर 4 मिलेनियम डेवलपमेंट की बात हो रही है। अंडर गोल नंबर 4 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स द रिडक्शन sought to be achieved under 5 child mortality rate between 1990 to 2050 was to extent of what। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो गोल नंबर 4 था, हमने 8 गोल पढ़ा, देखो गोल नंबर 4 क्या था, रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब कि शिशु की मृत्यु दर को रिड्यूस करने की बात बोली जा रही है, जो 8 एमडीजी गोल थे, ठीक है। तो चौथा नंबर का गोल आपका ये था। अब उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर का गोल है मिलेनियम डेवलपमेंट का, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम रिड्यूस करेंगे क्या, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो इस रेट को 1990 से लेकर के 2015 तक के बीच में किस हद तक रिड्यूस किया गया है, सवाल है आपका, किस हद तक रिड्यूस किया गया हुआ है। तो उसका आंसर आपको देना है इन चारों में से। हाफ किया गया हुआ है, मतलब 50% किया गया हुआ है रिड्यूस। 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा अगर हम बात करें तो 2/3 हिस्सा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया गया हुआ है। 3/4 हिस्सा कम किया गया हुआ है, या 1/3 कम किया गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2/3 हिस्सा इसका कम किया गया है। मतलब हमने जो टारगेट रखा था कंप्लीट करने का, तो 2/3 हमने इसको अचीव कर लिया है। मतलब 3 में से 2 की अगर बात करें तो हमने अचीव कर लिया है। इसका लगभग आपके 50% से ज्यादा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को अचीव किया जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखो इसका ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में यूनाइटेड नेशन जो समिट हुई थी 2000 में, अब आपको ये देखो ये याद रखना है नंबर 2000 में समिट हुई थी जिसमें कुछ स्पेसिफिक गोल्स पे डिस्कशन किया गया था। 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, 18 टारगेट सेट किए गए थे और 48 इंडिकेटर्स को सेट किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2015 तक इस टारगेट को रखा गया था, मतलब 2000 से लेकर के लगभग 15 साल तक का ये टारगेट था कि हमको ये गोल जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। इसमें गोल नंबर चौथा क्या था, रिड्यूस करना है मोर्टेलिटी रेट को। टारगेट क्या था कि हमें टारगेट 5 स्टेटेड चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस्ड बाय 2/3 बिटवीन 1990 से लेकर के 2/3, ये हमने अचीव किया था इस टारगेट को अंडर
अंडर 5 चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, मतलब 5 साल से कम के जो शिशु हैं उनकी मृत्यु दर की बात बोली जा रही है। इंडिकेटर 13, इंडिकेटर 14, इंडिकेटर 15। इंडिकेटर 13 क्या दर्शाता था? 5 ईयर की जो मतलब 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके रेट को दर्शा रहा है इंडिकेटर 13। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को दर्शाता है इंडिकेटर 14, और 15 नंबर का जो इंडिकेटर है वो दर्शाता है प्रोपोर्शन ऑफ 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट मीजल्स। ठीक है, तो मतलब 1 साल के जो लगभग के जो बच्चे हैं उनकी बात बोली जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक वी कैन रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट बाय, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम शिशु दर, जो शिशु की मृत्यु दर है उसको किस हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये कुछ तरीके दिए हैं। तरीकों को आप स्क्रीन को पॉज करके देख लेना कि उनको स्ट्रेंथन करके, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करके हम शिशु की मृत्यु दर को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को। ये सारा चीजें आप देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सवाल कर रहे हैं तो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर रिलेटेड टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसमें से पूछ रहा है इन चारों में से एमडीजी से रिलेटेड क्या है, कौन सा गोल है जो इसके अंदर में आता है। पहला है मैटरनल हेल्थ को इम्प्रोवाइजेशन की बात बोली जा रही है, यस ये बिल्कुल आता है। कंट्रोल करना है क्या, कंट्रोलिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में जो एक क्षरण हो रहा है, जो डिप्लीशन हो रहा है उसको ये कंट्रोल करने की बात बोली जा रही है। नेक्स्ट है इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ स्लम ड्वेलर्स, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो स्लम एरियाज में रहते हैं वहां पे उनकी लाइफ को इंप्रूव करने की बात बोली जा रही है। नेक्स्ट है कि क्रिएटिंग स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की बात बोली जा रही है। प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, जेंडर इक्वालिटी की बात बोली जा रही है और एम्पावरमेंट की बात बोली जा रही है वीमेन्स की। तो देखो ये तो सही है और ये वाला भी सही है, मतलब ए पक्का सही है, ई पक्का सही है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, अगर लग रहा है आपको कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, ए और ई ढूंढो कौन कौन से ऑप्शन में है। ये तो मतलब ये ऑप्शन है, इसमें मत जाना, ठीक है। ये यहाँ पे ए जो आप दिख रहा है ना, यहाँ पे ए बी सी डी, ये ऐसे ऑप्शन है, वो बाय मिस्टेकली मेरे से ऐसा हो गया है, ठीक है। एक मिनट, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो ए पक्का सही है और ये वाला पक्का सही आपको पता है। तो देखो ए और ई किस में है, तो ए देखो सब में है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो ई क्या है, ई भी सही है जो हमें पक्का पता है, तो ए ये हमें पक्का पता है, ई भी है। देखो ये जो बहुत चालू है सब में ए और ई ऑप्शन दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाने की जरूरत है। हमने ओजोन लेयर के डिप्लीशन की बात बोली हुई है, तो ऐसा तो कोई हमने अभी तक ये 8 गोल्स में से ऐसा कोई गोल्स नहीं पढ़ा जिसमें हमने ओजोन लेयर जैसा वर्ड या टर्म सुना हो या पढ़ा हो। हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कि हमें स्मार्ट सिटी क्रिएट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये भी हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम बात करें स्लम ड्वेलर्स की बात करें, उनकी लाइफ को इम्प्रोवाइजेशन की बात बोले तो हाँ ये बिल्कुल आपके टारगेट्स के अंदर में सब टारगेट्स हो सकता है। जब हम जेंडर इक्वालिटी की और एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम लाइवलीहुड को अच्छा करने की बात कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो पहला गोल क्या था कि हमें हंगर प्लस पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, हंगर और पॉवर्टी पे काम करना है, गरीबी पे हमें काम कर रहा है और भुखमरी पे हमें काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो स्लम एरियाज में है वो लोग गरीब ही तो होंगे ना, मतलब स्लम एरियाज में जो गरीब दीन दुखी लोग हैं उनकी बात बोली जा रही है। तो ए सी और ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे में ए सी और ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन ए भी सही है। तो ग्लोबली नंबर ऑफ जो डेथ है चिल्ड्रन की 5 ईयर से कम की अगर देखा जाए तो 12.7 मिलियन 1990 में थी और 2013 में ये कम हो गया 6.3 मिलियन हुआ। डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो ये कुछ चीजें हैं, आप देख लो इसको। HIV इन्फेक्शन जो है डिक्लाइन हुआ 38% बिटवीन 2001 से लेकर के 2013 तक। फिर डेवलपिंग कंट्रीज में अगर परसेंटेज की बात करें, अंडर वेट चिल्ड्रन का जो 5 साल से के कम के हैं तो वो 28% से 78% डिक्लाइन हुआ। जो हमारा टारगेट था एमडीजी का वो कहीं ना कहीं इसमें यही दिखा रहा है कि वो हमने अचीव करने की कोशिश की है। तो वही चीज है, देख लेना ये एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसमें से कौन से हैं जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं।
इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यस ये है। मैटरनल हेल्थ, ये बिल्कुल है। क्लाइमेट चेंज की बात बोली जा रही है, अगेन आपको डाउट होगा कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रमोटिंग जेंडर इक्विटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ, ये बिल्कुल है। इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर ऑल, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा, अब आपने पढ़ा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। बेसिकली हमने 8 गोल्स अभी पढ़े, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या पढ़ा, अब देखो ए सही है, बी सही है और डी सही है। ए बी और डी, ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है, ए बी और डी, बिल्कुल ये ऑप्शन यहां मिल रहा है, ये सही हो जाएगा, करेक्ट है ये ऑप्शन। डी इज द राइट ऑप्शन, आपको इसी ऑप्शन पे जाना है। क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने नहीं पढ़ा, हमने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में नहीं पढ़ा। 8 गोल जो है आपको एमडीजी के वो रटने याद होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, तभी आप आंसर सही कर पाओगे। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इशू टू बी एड्रेस्ड अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मतलब इन चारों में से कौन सा वो मुद्दा है जो कि एमडीजी के अंदर में कवर नहीं है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी बिल्कुल कवर है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल कवर है, प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल कवर है, हमने ह्यूमन राइट्स की बात कहीं नहीं की, ये वाला मुद्दा कवर नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स MDG goals, MDG, the progress in the world as a whole has been least satisfactory. MDG गोल का जो ऑब्जेक्टिव था, तो इन चारों में से जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात बोली जा रही है, सबसे कम सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट किस गोल में आया। 8 गोल में से सबसे कम सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट कौन से गोल में आया, मतलब कौन सा गोल ऐसा था जो सबसे कम तरीके से हम अचीव कर सके। हॉल्टिंग बाय 2015 एंड बिगिनिंग टू रिवर्स द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स की बात बोली जा रही है कि HIV एड्स को हम 2015 तक बिल्कुल रोक देंगे, खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे जेंडर डिस्पैरिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, 2015 तक हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तक जेंडर डिस्पैरिटी है उनको कंप्लीटली खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। रिड्यूस करने की बात बोली जा रही है, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन बाय 2015 तक जो NPL है, नेशनल पॉवर्टी लाइन है, उसको हम काफी हद तक रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट है कि रिड्यूसिंग बाय हाफ प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर बाय 2015, मतलब कि 50% लगभग 50%, हाफ प्रपोर्शन की बात हो रही है, 50% तक हम हंगर को, भुखमरी को खत्म कर देंगे 2015 तक। तो क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हम कहीं ना कहीं इस वाले गोल को अचीव नहीं कर पाए, हमने काम तो किया लेकिन 30%, लगभग 30 से 35% तक ही हम इसको खत्म कर पाए या इस पे काम कर पाए, बाकी पे तो हमने काफी काम किया, बट ये वाला जो ऑप्शन था इसमें हम उस हिसाब से काम नहीं कर पाए, हाफ प्रपोर्शन हमने टारगेट रखा था, हम इसको अचीव नहीं कर पाए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, रिड्यूसिंग बाय हाफ प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर 2015 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर गोल 2 की बात हो रही है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स कंट्रीज were to ensure that 2015 तक children everywhere, boys and girls, would be able to complete full course of what? गोल नंबर 2 की बात बोली जा रही है, 2015 तक लड़के और लड़कियां, मतलब दोनों बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कंप्लीट करेंगे फुल कोर्स। कहाँ, कौन से एरिया में फुल कोर्स कंप्लीट करेंगे? प्राइमरी एजुकेशन में वो अपना फुल कोर्स की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है, टेरिटोरियल एजुकेशन की बात हो रही है, या स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्राइमरी एजुकेशन। ऐसा हमने कहीं कुछ नहीं पढ़ा, ये सब बहुत आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ अदर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अगर आपने पहला सेशन, फर्स्ट सेशन देखा हुआ है तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ये बिल्कुल है, पॉवर्टी और हंगर ये है, प्राइमरी एजुकेशन ये है, रिड्यूस करना है चाइल्ड मॉर्टेलिटी ये भी है, एग्रीकल्चर की बात हमने नहीं करी है, ये नहीं है, ऑप्शन ये हो जाएगा डी। बहुत ही आसान सवाल है, मतलब क्विकली सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चंस, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाला है, या स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकता है। अब क्या है पहला स्टेटमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड इन यूनाइटेड नेशन में 2010, ये बोल रहा है कि एमडीजी जो गोल है यूनाइटेड नेशन ने 2010 में अडॉप्ट किया था। दूसरा स्टेटमेंट है, डेवलपिंग अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, बोल रहा है कि ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलप करना है, ये 8 गोल में से एक गोल है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसका आंसर क्या है? 2010 में नहीं हुआ था, बिल्कुल 2000 में ही हुआ था, और 15 साल का गोल था, तो 2015 तक हमें इसे अचीव करना था। तो ये तो पहला स्टेटमेंट यही गलत हो गया। और ये तो हमारा था ही था, जो हमारा 8वां गोल था वो यही था कि हमें ग्लोबल पार्टनरशिप को अचीव करना है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। उस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है। टाइम फ्रेम पूछ रहा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का टाइम फ्रेम पूछ रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे कि क्या है इसका राइट आंसर, क्योंकि इसका जस्ट आंसर मैंने कई बार डिस्कशन किया है। तो ए बी सी डी में से आपके कौन सा सही ऑप्शन है आप मुझे बताओगे, और आउट ऑफ 12 आपके कितने क्वेश्चन सही बने ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। 11 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर करने को बोल रहा है ये 4 स्टेटमेंट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमडीजी गोल अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। आपको पूछ रहा है कि ये 4 स्टेटमेंट को देखो और बताओ कि एमडीजी गोल के अंदर में कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि कंसीडर करे हैं यूनाइटेड नेशन ने। पॉवर्टी एंड हंगर किया है कि नहीं किया है, अब आप सोचो। मैटेरियल हेल्थ, ये भी आप मुझे बताओ। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात बोली जा रही है, ये भी बताओ किया है कि नहीं। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, क्या ऑप्शन हो सकता है? चलो 11 और 12 ये दोनों आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। एंड आउट ऑफ 12 आपके कितने क्वेश्चन सही बने ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। एमडीजी गोल से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज मैंने आपको करा दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, वो हम अगले सेशन में कर लेंगे। क्वेश्चन अगर आपके इस टॉपिक से आएंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, और हर बार 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मतलब आपके 4 नंबर पक्का समझो अगर आपने आज का सेशन देखा है तो। आई होप कि आपका आज का सेशन आपने एंजॉय किया है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट सेशन सीरीज, एंड ऑल्सो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की भी मिल जाएगी आपको सीरीज। उस पर अभी हमने काफी सारा मतलब एक टॉपिक अभी कवर किया है, बाकी अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही हूँ साइमल्टेनियसली, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना। बी पैशनेट एंड बी योर ओन मोटिवेशन। वक्त बहुत कम बचा हुआ है, तैयारी अच्छे से करिए एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। मिलते हैं हम अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक अपनी तैयारी में कोई भी कमी आप ना रखें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय एंड टाटा।